एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम सीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेग 1 ग्राम। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है जिसका वेट कितना है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम उसका वेट है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10⁻³ kg, और यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है 1 ग्राम। टोटल वेट मेरा कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ kg। इसमें कोई डाउट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो टोटल मास, इसको टोटल मास लिख लेते हैं। टोटल मास बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का मास। तो टोटल मास मेरे पास कितना है 10⁻³ kg, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9.1, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻³ प्लस 31 पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1098 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा -28। इसको सिग्निफिकेंट नंबर में हमको लिखना रहता है, तो 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। 9.1 इंटू 10⁻³ kg में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 10⁻³ kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 1/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9.1 इंटू 10⁻31 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा और -3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻28, और इसको सॉल्व करने पे सेम रिजल्ट आएगा 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आएगा और आना भी चाहिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10⁻³ kg of 1 mole of इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो जाएगा 9.1
इंटू 10⁻⁻31 इंटू एवोगाड्रो, सिर्फ 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 23। तो जब पावर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 9 6 जा 54। तो 54.6 इंटू 10⁻⁻8, इसको सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो 5.46 इंटू 10⁻⁻7 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, एवोगाड्रो पार्टिकल्स। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 1.6 इंटू पावर 23-19 तो 10⁻4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 965 इंटू 10⁻4 कूलम। तो 1 मोल का चार्ज कितना आएगा, 965 इंटू 10⁻4 कूलम। 2 कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। दूसरा है फाइंड ए टोटल नंबर एंड बी टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14. Assume that the mass of neutron 1.675 into 10⁻⁻27 kg. Third, find a total number and B the total mass of proton in 34 milligram of NH3 at STP. Will the answer change if temperature and pressure will change? तो calculate the total number of electron present in 1 mole of methane. 1 mole मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये कैलकुलेट करना है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में CH4 कंटेन्स कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो CH4 है, तो CH4 है तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 10। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन होगा। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन will contain 6.022 into 10⁻23 into 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका
बी क्वेश्चन बनाते हैं। बी क्वेश्चन का फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन C14। तो कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है कितना, 1 ग्राम आइटम ऑफ C14 इक्वल टू 14 ग्राम। 1 ग्राम आइटम ऑफ C14 इक्वल टू 14 ग्राम, या 1 मोल ऑफ C14 इक्वल टू 14 ग्राम, इक्वल टू इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना, नंबर ऑफ आइटम्स कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। तो 1 आइटम ऑफ C14 contains न्यूट्रॉन, तो एक एटम C14 में कितना न्यूट्रॉन्स होगा। तो अगर ये C14 है तो यहाँ पे इसका Z कितना है, Z इसका है, Z किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो X A और यहाँ पे Z। तो Z एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। तो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है A माइनस Z। तो 14 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 8 न्यूट्रॉन। तो 1 कार्बन आइटम में कितना न्यूट्रॉन्स होगा, 8 न्यूट्रॉन्स। तो इसको रब कर देते हैं। वन कार्बन आइटम में 8 न्यूट्रॉन होगा, तो 14 ग्राम और मिलीग्राम में कंटेन मॉलिक्यूल्स होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स होगा कार्बन का। ये कार्बन का आइटम कितना होगा, इतना होगा। और 1 कार्बन आइटम में 8 न्यूट्रॉन, 1 कार्बन आइटम में 8 न्यूट्रॉन, और कार्बन में 14 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स होगा। तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 14 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 14 ग्राम में लेते हैं। और 7 मिलीग्राम में, और 7 मिलीग्राम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 14 इंटू 7 इंटू 10⁻−3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 ग्राम कंटेन न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 14 इंटू 7 इंटू 10⁻−3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
8 7 जा 56 into 6.022 15 into 10 to power 23 minus 3, तो ये 10 to power 20 into 56 by 14, तो ये 4 जा 4 14 जा 4 into 6.022 into 10 to power 20 न्यूट्रॉन्स होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.4088 into 10 to power 21। इसको हम सिंपली यहां भी काट सकते हैं, तो इतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2.4088 into 10 to power 21 न्यूट्रॉन। तो इसका सेकेंड पार्ट मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.675 into 10 to power minus 27 kg। मास ऑफ ये 1 न्यूट्रॉन का मास है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास कितना है, तो 24088 into 10 to power 21 न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, तो 1.675 into 10 to power minus 27 into 2.4088 into 10 to power 21। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1.675 into 2.4088 into 10 to power minus 27 plus 21, तो ये 10 to power minus 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1.675 और 2.4 को, तो ये आएगा 4.0347 into 10 to power minus 6 kg। तो ये मास ऑफ 2.408 into 10 to power 21 न्यूट्रॉन्स का मास इतना है। थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड a total number B, the mass of proton in 34 milligram of NH3 at STP। तो 1 mole of NH3 का मास कितना होगा, 17 ग्राम 3 मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसमें 6.022 into 10 to power 23 NH3 का मॉलिक्यूल्स होगा, NH3 मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 NH3 मॉलिक्यूल। तो 1 NH3 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन में 7 है और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, तो 3 into 1 इसमें 10। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 NH3 मॉलिक्यूल तो इक्वल टू 10। तो 10 प्रोटॉन 1 NH3 मॉलिक्यूल्स में है। 17 ग्राम of NH3 contain 10 into 6.022 into 10 to power 23 protons। contain 6.022 into 10 to power 23 protons।
तो 1 ग्राम में NH3 का 1 ग्राम में कितना प्रोटॉन्स होगा? कंटेन 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स बाय 17। तो 34 मिलीग्राम में, तो 34 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ NH3 में 10⁻³ ग्राम NH3 contain 10 into 6.022 into 10⁻23 by 17 into 34 into 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12.044 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इसको तो इंटू 10 टू पावर 24 -3, तो ये 10⁻21 आ जाएगा और 12.044, तो इसको सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो 1.2044 इंटू 10⁻22 तो इसका जो आंसर जो है वो 1.022 इंटू 10⁻22। अब इसमें मास कैलकुलेट करना है, तो B मास ऑफ 1 प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। अब मास ऑफ 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स, तो ये 1.673 इंटू 10⁻27 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻22, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.015 इंटू 10⁻5 kg। Question 3, how many neutrons and proton are there in following molecule? तो क्वेश्चन सी फर्स्ट है C13, उसके बाद ऑक्सीजन 816 O16, उसके बाद दिया हुआ है मैग्नीशियम 24, उसके बाद आयरन 56, उसके बाद दिया हुआ है एस्ट्रोनशियम 88 और 38। तो इसको टेबुलर फॉर्म में हम बना लेते हैं ताकि हमको समझ में इजीली आ जाए। तो यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट। तो कार्बन C13 और यहाँ पे 6, O16 और इसका एटॉमिक मास 16 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। मैग्नीशियम का 24 और 12, उसके बाद आयरन का 56 और 26 और एस्ट्रोनशियम का 88 और 38। तो एटॉमिक नंबर इसका लिख लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 6, इसका 8
इसका 12, इसका 26, इसका 38। उसके बाद इसका मास नंबर लिख लेते हैं। मास नंबर 13, 16, 24, 56, 88। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात किया जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये होता है, इस बात को याद ध्यान रखना होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, इसमें कितना होगा 8, इसमें कितना होगा 12, इसमें कितना होगा, इसमें होगा 26, इसमें होगा 26, इसमें होगा 38। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या करना होगा, ये स्टार मार्क करके रख दीजिए, इसको वो इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड क्या है, ए एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 13 माइनस 6, ए माइनस जेड 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, 56 माइनस 26 इक्वल टू 30, 88 माइनस 38 इक्वल टू 50। तो सबका जो हमको निकालना था नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकल गया। तो ये जो आया फॉर्मूला ए माइनस जेड, उसको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशन है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है, मास नंबर ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। तो इससे एक फॉर्मूला आया है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो एन इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ये नंबर ऑफ ए क्या है, मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, और एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये की कंसेप्ट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। तो फर्स्ट दिया हुआ है Z 17 दिया हुआ है और A इसका दिया हुआ है 35। तो इसको हम लिख सकते हैं x के फॉर्म में A 35 और Z 17। और ये क्या है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन 35 होता है इसका मास नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो फर्स्ट क्या है, क्लोरीन है। सेकेंड दिया हुआ है Z 92 एंड A दिया हुआ है 233। तो ये होता है यूरेनियम का जो मास नंबर होता है 233 होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है। ये तो यूरेनियम है। थर्ड
Z4 और A9, तो बेरिलियम का मास नंबर 9 और इसका जो Z होता है वो 4 होता है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प हैज ए वेवलेंथ लैम्डा of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of yellow light. तो ये क्वेश्चन में हमको वेवलेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। 580 नैनोमीटर क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। और हमको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है हमको? फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालना है और क्या निकालना है हमको? फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो वेव नंबर, इसको न्यू बार और इसको हम एन लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को एन फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला है C इक्वल टू एन लैम्डा। C क्या है? लाइट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूला से हमको क्या निकल जाएगा? क्या क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है, लेकिन एक मेरे पास कितना है? लाइट है। लाइट का स्पीड क्या है? तो 3 इंटू, तो इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो n इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, c दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर दिया हुआ था। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/580 इंटू 10⁸ प्लस 9, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स। हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स, दोनों सेम चीज है, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद वेव नंबर निकालना है हमको। क्या निकालना है? वेव नंबर। तो वेव नंबर निकालने के लिए क्या? वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो अगर हमको वेवलेंथ दिया हुआ है तो वेवलेंथ कैलकुलेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो 1 बाय वेव नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? वेव नंबर निकालने के लिए 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देना है, 580 नैनोमीटर है तो 10⁻9 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्वेश्चन 6, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच फर्स्ट करस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज एट द वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो हमको एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है हमको? एनर्जी निकालना है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। तो E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू होता है एच न्यू। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और E है एनर्जी। तो हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, E हमको कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे E इक्वल टू एच न्यू। तो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं।
एच का वैल्यू होता है, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। तो जब और इसको अप्रॉक्स 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड भी यूज करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 एक 19 18 1 19 19 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.989 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सिग्निफिकेंट नंबर में लिखेंगे 1.989 इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा, ऊपर वाला आएगा। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला चीज आ जाएगा। तो इसको हम ये चीज लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻19 है। तो जब इसको हम और लिखें, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में हमको आंसर देना रहता है, तो 10⁻⁻19 और यहाँ पे 10 के पावर 1 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो 1.98 इंटू 10⁻18। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, इतना जूल होगा 1.98 इंटू 10⁻18 जूल। वेवलेंथ दिया हुआ है, इसमें क्या था, जब हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था तो फ्रीक्वेंसी पुट करके निकाल दिए। जब हमको वेवलेंथ दिया हुआ तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H, यहाँ पे C इक्वल टू N लैम्डा होता है। तो इसको हम न्यू लैम्डा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, न्यू लैम्डा। बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। तो न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया, C बाय लैम्डा। तो C बाय लैम्डा लिखे तो E इक्वल टू क्या हो गया, HC बाय लैम्डा। E इक्वल टू HC बाय लैम्डा। जब भी वेवलेंथ दिया हुआ है तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ दिया हुआ है तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया हुआ है तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो HC बाय लैम्डा, H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा मेरा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 0.50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। वेवलेंथ मेरा कितना था, 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में चेंज करना होगा तो 50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻34 प्लस 8 माइनस 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस 10 होगा। ये 34 में से 18 जाएगा तो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। इसको एग्जैक्टली हम 19.89 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39.8 इंटू 10⁻⁻16।
इंटू 10⁻⁻16, 10⁻⁻16 जूल। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर में हमको आंसर देना है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 जूल। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल। जब वेवलेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ मेरा 0.50 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट whose टाइम पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, दोनों यूनिट चलेगा। अब जब हम फ्रीक्वेंसी निकल गया तो C इक्वल टू एम लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन है C इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा मेरा आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू C/n। तो लाइट का स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ पर सेकेंड बाय फ्रीक्वेंसी कितना आया 5 इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। वेवलेंथ मेरा क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकल गया, वेवलेंथ निकल गया, उसके बाद हमको क्या निकालना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल टू 1/लैम्डा। लैम्डा मेरे पास कितना है 1/6 इंटू 10⁻⁻2। इसको लिख सकते हैं 100/6 इक्वल टू 16.66 मीटर इनवर्स। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। वेव नंबर इक्वल टू होता है 1/लैम्डा, और ये फॉर्मूला से लैम्डा निकल गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो ये क्वेश्चन बन गया, तीनों क्वेश्चन बन गए। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन हमको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स हमको कैलकुलेट करना है। और एनर्जी दिया हुआ है कितना जूल, एनर्जी गिवन कितना है, कितना एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। तो एनर्जी दिया हुआ है मेरा एनर्जी 1 जूल दिया हुआ है मेरा एनर्जी। तो एन सपोज करते हैं, लेटस सपोज एन फोटोन्स जो है ऑफ द लाइट with wavelength 4000 picometer can provide 1 joule of energy। तो energy of n photons लिख सकते हैं NH nu इक्वल टू NH न्यू, लिख सकते हैं E इक्वल टू NH न्यू। N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी मेरा दिया हुआ है
तो फिर से इसको चेंज करते हैं, एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में अगर हमको एनर्जी भी कैलकुलेट करने बोल सकता है, कभी फोटोन नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने बोल सकता है, कभी वेवलेंथ कैलकुलेट करने बोल सकता है। तो एच और सी कभी नहीं दिया रहेगा। एच का वैल्यू पता कांस्टेंट है और सी का वैल्यू लाइट का वेलोसिटी जो होता है वो, तो ये कभी नहीं दिया रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनर्जी मेरा 1 जूल दिया हुआ है, एन निकालना है, एन इक्वल टू एच मेरा दिया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ मेरा दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब वेवलेंथ को 4000 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, तो 10⁻12 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4000 इंटू 10⁻12 बाय 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 जूल यहाँ पे जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4000 इंटू 10⁻12 -8 प्लस 34, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा। अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, ये तो पता होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया था पिछले वाला में, देख लेते हैं। 19.89 दिए थे, तो 19.89। अब पावर को सॉल्व करते हैं। पावर को सॉल्व करते हैं तो ये -20 और +14, तो 10⁻14 आएगा। 10⁻14, इसको ऐसा करते हैं, पावर को बढ़ा देते हैं, 40/19.89 इंटू 10⁻16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 2.01 इंटू 10⁻16। ये मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स। कितना नंबर ऑफ फोटोन होगा, इतना नंबर ऑफ फोटोन्स होगा। तो इसको देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह।